नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी का डंका बज रहा है 2024 में 400 और ये वो बहुत सारी जो बातें हो रही थी। मैं आपको कह रहा था 250 भी मुश्किल होगा। अब संकेत और लक्षण आने शुरू हो गए, चारों तरफ माहौल दिखाई दे रहा है। एक एक करके बताता जाऊंगा कि किस तरह से एक अक्रॉस द लाइन सारी की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में नेता लोग बहुत जानकारियां रखते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं जनता की जानकारियां जुटाने के लिए और उसके बाद वो कदम उठाते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में आपने देखा था कैसी भगदड़ मच गई थी। सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ रहे थे और मैंने आपको कहा था कि यह सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चलने पा रहा है। अब जो दौड़ रहे थे वो जहां थे वहीं ठिठक गए। अशोक शंकरराव चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अशोक चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ये सब बातें सिद्धांत की बातें, वंशवाद की बातें कुछ समय के लिए भुला दीजिए। लेकिन अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा के सदस्य भी बन गए और अब उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया जहां हो वहीं रहो, बीजेपी में आने की जरूरत नहीं है लोकसभा चुनाव से पहले। जी, ये रिपोर्ट हुआ है बाकायदा। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि भैया जो सेक्युलर आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको तो खास तौर पे दूर रहना चाहिए। सही बात है, पूरे आप ऐसे है ना कि आप पूरी जिंदगी तो कह रहे कि हम हिंदू रहेंगे और आखिरी वक्त में क्या खास मुसलमान होंगे वाली बात है। अचानक जो आदमी सेक्युलर वैल्यूज की बात करता रहा हो, जनता के बीच में सेक्युलर वैल्यूज को लेके गया हो और वो अचानक जाके वहां पे हिंदू मुसलमान करने लगे। अशोक चौहान का खुद का भी बयान आया था कि भाई मुझे भी अभी कंफर्टेबल होने में समय लगेगा नए घर में। हर कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसा थोड़ी होता है, उनकी तो एक खानदानी परंपरा है, जहां शक्ति हो वहां के हिसाब से बदल जाने की। नई है। उनके दादाजी जीवाजीराव सिंधिया होते थे अपना हिंदू सभाई। आरोप है कि उन्हीं के यहां से बंदूक दी गई, उन्हीं के यहां प्रैक्टिस हुई महात्मा गांधी की हत्या की। तो उनकी पत्नी विजया राजे सिंधिया कांग्रेस को थामे रहती थी। शक्ति अपने पास ही रहना चाहिए। विजया राजे सिंधिया बीजेपी में गई तो उनका बेटा माधवराव सिंधिया कांग्रेस में, और जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस में तो उनकी बहनें बीजेपी में। यह एक ऐसा नियंत्रण कि भैया महल बचा रहे। तो यह अवसरवादिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो एक कल्चर में आती है या कहीं खून में आती है, डीएनए में आती है, लेकिन हर नेता ऐसा नहीं होता। शंकरराव चौहान ने, बहरहाल कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस बारे चुनाव को देखते हुए किस तरह के संकेत राजनीतिक मिल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बड़ास है, एक तरफ रख दीजिए। शंकरराव चौहान ने होल्ड कर दिया अपने लोगों को। अब दूसरा उदाहरण सुनिए। दूसरा उदाहरण यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शंकरराव चौहान ने साफ साफ कहा है कि जो लोग बिल्कुल जिनको लगता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ईमान बदल सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लें। तो एक शुरुआती ज्वाइनिंग के बाद में उन्होंने सबको रोक दिया है। अंबानी की कंपनी ने रिपोर्ट किया है, न्यूज 18 ने, और उसने लिखा है इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट कांग्रेस एमएलए सपोर्टिंग हिम वुड ऑल्सो जंप शिप ahead of the 2014 election. However, sources have told News 18 that now no leaders will be joining BJP. No leader will be joining BJP. Chauhan considered big catch by the BJP was awarded Rajya Sabha. इसका मतलब जानते हैं। चौहान को एक तरफ रख दीजिए। जयंत चौधरी का बड़ा हल्ला हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता, और जयंत चौधरी को अपने दादाजी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करना था। अनावरण समारोह को गायब छोड़ के, रद्द करके वो भूमिगत हो गए थे, और जब वो भूमि के अंदर से निकल के आए तो पता चला वो बीजेपी वाले हो गए हैं, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं जयंत चौधरी। ऐलान भी हो गया, इसकी पुष्टि भी कर दी। 15 दिन से जयंत चौधरी गायब हैं। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है जयंत चौधरी का कि वो है कहां। कोई बयान नहीं, कोई खबर नहीं। उनको भी ये रियलाइज होने लगा है कि अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया। किसान आंदोलन बढ़ रहा है, किसानों के बीच में गुस्सा बढ़ रहा है, हर तरफ किसान ठगासा महसूस कर रहे हैं। उनको, उनके साथ झूठ बोला गया, उनको वादा किया गया, पूरा नहीं किया जा रहा है। वादा पूरा कराने के लिए किसान लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, पुलिस उन पर गोलियां चला रही है, आंसू गैस चला रही है, पीट रही है, बोरों में बंद करके पीटने का आरोप लगाया किसान नेताओं ने। और जयंत चौधरी
ऐसे में समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक फैसला सही था या गलत था, तो 10-12 दिन से भूमिगत हैं। और इस बीच में उनके साथ चोट बड़ी ये हुई है कि अखिलेश यादव ने उन सब सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जो सीटें वो जयंत चौधरी को देने वाले थे। तीसरा उदाहरण सुनिए। यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को अब ज्यादा कोई आधार नहीं बचा है, इंडिया गठबंधन का बैंड बज चुका है। यह बार बार दोहराया जा रहा था। शाम को प्राइम टाइम में 8 लोग बैठते थे, कॉम्बिनेशन में बता चुका हूं, एक एंकर बीजेपी की तरफ से, एक बीजेपी का प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, एक राजनीतिक मामलों का जानकार बीजेपी की तरफ से, और कभी कभी कोई पत्रकार बीजेपी की तरफ से, और अगर आरएसएस से और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मसला है तो एक आध बाबा साधु भी बीजेपी की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी चूंकि एक प्रवक्ता अपनी तरफ से भेज नहीं रही है, तो कोई आदमी कांग्रेस का विचारों का समर्थक ऐसा जो गौरव वल्लभ ऐसा ना हो कि सब पे भारी पड़ जाए, पिलपिला सा, वो कांग्रेस की तरफ से। और बैशिंग होती थी रोज शाम को। अब तो इंडिया गठबंधन खत्म, सारा पूरा का पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीटें दे दी। अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के बीच में टाई अप हो गया है। कांग्रेस को 15 मांग रही थी, 17 सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में। हो गया अखिलेश का टाई अप। क्यों? क्योंकि अखिलेश ने भी महसूस किया कि हवा बदल रही है। जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा में जा रहे हैं तो एक फीडबैक आता है। उस फीडबैक के आधार पर अखिलेश भी बदल रहे हैं और जयंत भी ठिठक गए हैं। कितने उदाहरण दूं आपको। नीतीश कुमार जब आए थे तो ये वादा था कि हम बहुत सारी कार्रवाई करेंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, जो भी है, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिट से चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। फूक फूक के कदम रख रहे हैं। चचा को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वापस फिर से हमें आरजेडी के साथ हाथ मिलाना पड़े। और आरजेडी इस बात को जानती है, इसलिए वो बहुत सम्मान दे रही है, हल्का हाथ रख रही है। नीतीश को ज़्यादा बुरा भला कुछ नहीं कह रही है। कोई बात नहीं, कोई तुमसे कुछ नहीं करेगा, घर लौटाओ। वो जो खोया पाया का विज्ञापन होता है वही वाली स्थिति है। इन सारी चीज़ों को देखें। केजरीवाल ने दिल्ली में बाकायदा सीटें दे दी हैं कांग्रेस को, 3। सोचिए, 7 में से 3 सीटें। गोवा में गठबंधन हो गया कांग्रेस पार्टी का। हर तरफ से एक सिग्नल मिल रहा है कि जो लोग अब तक डरे हुए थे, सकपकाए हुए थे, वो अब निश्चिंत हो गए हैं, आश्वस्त हो गए हैं कि भैया मामला बदल भी सकता है। और ये मैं हूं जो कह रहा हूं, बदल भी सकता है। कोई और दूसरा जोशीला नौजवान होता, आजकल बहुत सारे हर उम्र के नौजवान मौजूद हैं यूट्यूब पे, वो कह रहे अब तो गया, वो ये बोल रहे होते। अभी तक के हालात देखते हुए कल क्या बदले, कौन सी मशीन क्या काम करे, कौन सा कंप्यूटर, कौन सा वायरस क्या काम करे, कुछ नहीं पता। क्योंकि जिस तरह की वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे यहाँ पे मतदान की व्यवस्था में, उसको लेकर अलग अलग समय पे लोग आवाज उठा चुके हैं। और ये चंडीगढ़ के नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि चुनाव में बेईमानी से बीजेपी को कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, चंडीगढ़ की जो घटना है वो ये बताती है, नहीं तो 10 लाख रुपए एक बार खड़े होने का जो वकील लेता है, वो वकील मसीह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़ा होता। आर्यन खान का वकील है वो वकील जिसने जज लोया केस में मुकदमा लड़ा, वो वकील जो गुजरात सरकार का वकील होता था। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो आदमी है जो हमारे बुंदेलखंड में उसको मतकमौआ कहते हैं, यानी वो कोई काम नहीं करता है, सिर्फ नेतागिरी करता है फुल टाइम। ऐसे आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? यानी गड़बड़ी जो होती है ये बटन दबाने वाले सिस्टम की, ये बीजेपी कर सकती है। इसमें वल्नरेबिलिटी भी है, बीजेपी के पास मौका भी है, बीजेपी का काम करने का स्टाइल भी दिख रहा है कि उसकी नीयत भी ऐसी हो सकती है। तो वो हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा आप ये सारे संकेत देख लीजिए। इसके बाद किसानों का माहौल जो बन रहा है, किस तरह से किसान गुस्से में हैं और किस तरह की चीज़ों पर उतारू हो गई है, वो अलग से वीडियो में आपको दूंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। आज भी एक बड़ी घटना हुई है सत्यपाल मलिक वाली, उनको भी शामिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।